गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर कैलकुलस, जिसमें प्रीवियस वीडियो में अपन ने ग्रीन थ्योरम के क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। नाउ सेकंड थ्योरम जो अपनी आती है वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट ऑलरेडी अपन प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपना यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू प्रूव दैट द डबल इंटीग्रेशन ऑफ x dy dz plus y dz dx plus z dx dy equals to 4 pi a cube, where the surface S is the sphere x square plus y square plus z square equals to a square. Now यहाँ जो प्रूव करने के लिए हमें न्यूमेरिकल दे रखा है वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का कार्टेशियन फॉर्म का स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट। तो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम the double integration of f1 dy dz plus f2 dz dx plus f3 dx dy is equals to volume integration of del f1 by del x plus del f2 by del y plus del f3 by del z multiply by dx dy dz। तो ये है अपना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट। नाउ इस न्यूमेरिकल को कंपेयर करते तो इस स्टेटमेंट से मैच कर रहा है। तो f1 इक्वल टू हो गया x, f2 इक्वल टू y एंड f3 इक्वल टू z। So by this statement, the double integration of x dy dz plus y dz dx plus z dx dy is equals to volume integration of del f1 by del x। f1 की वैल्यू क्या होगी x, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 प्लस del f2 by del y, f2 equals to y, y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 del f3 by del z, f3 की वैल्यू यहाँ गई z और z का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 dx dy dz। कितना हो गया इतना 3 टाइम्स ऑफ 1 plus 1 plus 1 3 कांस्टेंट बाहर ले लिया। वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz को लिख सकते हैं dv। तो अगर 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, 4 2 या शॉर्ट आंसर के अंदर न्यूमेरिकल आता है, तो यहाँ हम डायरेक्टली ट्रिक यूज कर सकते हैं। ट्रिक क्या, क्योंकि ये किसको डिनोट करता है dv, स्मॉल से वॉल्यूम को, और वॉल्यूम इंटीग्रेशन किस पे करना है स्फीयर पे। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या आएगा ना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इसको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 by 3 पाई आर क्यूब, और यहाँ रेडियस कितनी है a, तो 4 by 3 पाई a क्यूब, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया 4 पाई a क्यूब। दिस इज द आंसर ऑफ गिवन न्यूमेरिकल। तो शॉर्ट आंसर में अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है बाय चांस ये स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत सी बार शॉर्ट आंसर में पूछा गया है, तो इसको प्रॉपर इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉन्ग पड़ जाएगा, तो वहां आपको ये ट्रिक यूज करनी है। बट अगर ये यही न्यूमेरिकल 10 मार्क्स के अंदर आता है तो हम प्रॉपर इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर शॉर्ट आंसर्स के अंदर आता है 2 या 4 मार्क्स के अंदर आता है तो यहाँ हम ट्रिक यूज कर सकते हैं। बट अगर लॉन्ग आंसर में आएगा तो वहां हम इसका प्रॉपर इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये तो था शॉर्ट आंसर वाला पार्ट। बट अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो हम इसको पूरा इंटीग्रेशन करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन अपन करते हैं। तो ये तो हो गया होगा सभी का। अब कंप्लीट इंटीग्रेशन, ये क्या आ गया 3 टाइम्स ऑफ dx dy dz। ना इंटीग्रेशन किस पे करना है, जो ट्रिपल इंटीग्रेशन या वॉल्यूम इंटीग्रेशन जो अपन कर रहे हैं वो स्फीयर पे कर रहे हैं। अगर स्फीयर का डायग्राम देखा जाए तो स्फीयर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तीनों जो डायमेंशन हैं इवन पावर में है। तो जो आपका स्फीयर है वो एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, यानी जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो उस स्फीयर को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो हम एक उसका फर्स्ट ऑक्टेन का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 into 8 times of dx dy dz, और ये जो लिमिट लेंगे वो फर्स्ट ऑक्टेन से लेंगे। तो यहां मैं फर्स्ट ऑक्टेन को ड्रॉ कर लेता हूं, ये अपना x y
और z एक्सिस। ना स्फीयर का फर्स्ट ऑपरेटिंग पॉइंट इस तरह से बनेगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका हो गया a 0 0 0 a 0 पॉइंट b एंड पॉइंट c 0 0 a। ना वॉल्यूम या लिमिट कैलकुलेट करने के लिए जब 3 डायमेंशन लिमिट लेते हैं तो हम क्या एज्यूम करते हैं, स्मॉल सा क्यूबॉइड एज्यूम करेंगे और इस क्यूबॉइड की लेंथ dx हो जाएगी, विड्थ dy हो जाएगी और हाइट dz हो जाएगी। तो ये आपका डिनोट कर रहा है dx dy dz को। तो वन बाय वन हम हर डायरेक्शन में इसका सम करेंगे। सबसे फर्स्ट z डायरेक्शन का सम कर रहे हैं तो इस तरह से मूवमेंट लेंगे पैरेलल मूवमेंट। जो क्यूब है उसको z के रेस्पेक्ट में पैरेलल मूवमेंट दे देंगे। यहाँ पर z इक्वल टू क्या, 0। नाउ यहाँ z इक्वल टू आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो z की लिमिट क्या हो गई, 0 टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। नाउ हाइट कैलकुलेट कर ली तो z अब एलिमिनेट हो गया। अब क्या बचा है अपना, z को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं तो अब सर्कल वाला पार्ट बचा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। और नेक्स्ट जो मूवमेंट लेंगे अपन उस क्यूबॉइड की हाइट कैलकुलेट कर दी, अब विड्थ कैलकुलेट करेंगे। तो y के पैरेलल मूव कर लिया इस तरह से। यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, 0 और इस पॉइंट पर y की वैल्यू आपकी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्योंकि सर्कल को टच कर रही है। किसे टच कर रही है, सर्कल को। तो y की लिमिट हो गई 0 टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नाउ विड्थ भी कैलकुलेट हो गई, हाइट को हटा दिया, विड्थ को हटा दिया। अब जो मूवमेंट है ओनली x एक्सिस पे होगी। यहाँ पे क्या, ओरिजिन 0 और x एक्सिस पे क्यूबॉइड का मूवमेंट 0 से लेके कहां तक जाएगा, पॉइंट A तक। तो x की लिमिट आपकी होगी 0 टू a। वन बाय वन हमें इंटीग्रेशन करना, फर्स्ट z के रेस्पेक्ट में, सेकंड y एंड थर्ड x। नाउ 3 into 8 आपका कितना हो जाएगा, 24। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a 0 टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फर्स्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं z के रेस्पेक्ट में, dz का इंटीग्रेशन हो गया z 0 टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx dy। नाउ यहाँ लिमिट पुट कर दो तो आपका हो जाएगा 24 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a 0 टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नाउ z की लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट क्या होगी, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। लोअर लिमिट 0, तो यही बचेगा आपका अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। नाउ यहाँ हमें a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इस इंटीग्रेशन में क्या लिख सकता हूं मैं, 24 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a 0 टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ जो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है उसको लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx dy। तो 24 y अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स y अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। लिमिट 0 टू रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये अपना इंटीग्रेशन हुआ है y के रेस्पेक्ट में। नाउ वैल्यू पुट करूं लिमिट के अंदर, 24 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a अपर लिमिट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पुट करेंगे y की जगह। तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो गया 0। तो फर्स्ट पार्ट अपर लिमिट पे 0 हो गया,
माइनस लोअर लिमिट y की जगह 0 पुट करेंगे, 0 into अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अगेन 0। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली 0 हो गया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2 y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो गया, sin इनवर्स 1 5 by 2 माइनस y इक्वल्स टू 0, sin इनवर्स 0 0 हो जाएगा dx। अब यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 2 इंटू 2, पाई बाय 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 24 इंटू पाई बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। 4 से 24 गया 6 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा 6 पाई a स्क्वायर कांस्टेंट x dx का इंटीग्रेशन x और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 लिमिट 0 टू a, तो 6 पाई a क्यूब माइनस a क्यूब बाय 3, x को a से रिप्लेस करेंगे तो आपका लिमिट पे आ, तो आपका हो जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब बाय 3 लोअर लिमिट 0। तो ये आपका हो गया 6 पाई 1 माइनस 1 बाय 3 2 बाय 3 a क्यूब, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4 पाई a क्यूब हैंस 2। तो ये हो गया इंटीग्रेशन के थ्रू, और इससे पहले जो मैंने बता दिया था वो था अपना डायरेक्ट जो ट्रिक के थ्रू अपन ने वॉल्यूम फाइंड आउट किया था, स्फीयर का वॉल्यूम अपन ने पुट कर दिया था 4 बाय 3 पाई a क्यूब। तो ये तो हो गया अपना यूजिंग वाला न्यूमेरिकल गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन वेरिफिकेशन वाला करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपना वेरिफिकेशन का, वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू प्रूव द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट n कैप ds equals to a raised to 5 by 3 where vector f equals to x cube minus yzi minus 2x square yj plus 2k, and s is the surface of the cube bounded by the coordinate planes x equals to 0, y equals to 0, z equals to 0, x equals to a, y equals to a and z equals to a। तो यहाँ हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, अपना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का अपना स्टेटमेंट है द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट n कैप ds इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f dv। ये है अपना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट। और किसी भी थ्योरम का हमेशा राइट हैंड साइड जो होता है, मैंने बताया था ग्रीन, गॉस और स्टोक्स तीनों का राइट हैंड साइड इजी रहता है, तो सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। नाउ सॉल्व करने से पहले इसको डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास जो क्यूब दे रखा है x y एंड z, ये अपनी कोऑर्डिनेट प्लेन एक्सिस होगी, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। नाउ लाइंस कौन कौन सी है, प्लेन कौन कौन सा, x इक्वल 0, x इक्वल 0 आपका हो जाएगा ये वाला प्लेन, y इक्वल 0 बैक साइड प्लेन, और बॉटम वाला प्लेन आपका होगा z इक्वल 0। तो ये तो प्लेन है आपका z इक्वल टू 0, ठीक है ना। इससे पैरेलल ये जो पीछे बैक साइड प्लेन है वो है आपका y इक्वल टू 0, और ये वाला जो प्लेन है वो है आपका x इक्वल टू 0। ना इनके पैरेलल जो प्लेन होंगे, अपर वाला ये प्लेन जो है ये z इक्वल टू 0, ये वाला प्लेन आपका हो जाएगा z इक्वल टू a, ये वाला प्लेन आपका x इक्वल टू 0, इसके पैरेलल x इक्वल टू a, बैक साइड वाला प्लेन आपका हो जाएगा y इक्वल टू 0, और उसके पैरेलल जो फ्रंट में है वो है आपका y इक्वल टू a प्लेन। तो ये है अपना क्यूब। कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स थ्रो कर लेते हैं अपन, a b c d e f एंड g। ना हमेशा हर थ्योरम्स का राइट हैंड साइड आपका इजी रहता है, तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे ताकि एक पार्ट अपना कंप्लीट हो जाए वेरिफिकेशन का। तो राइट हैंड साइड यहाँ अपन सॉल्व कर रहे हैं RHS। ना RHS के अंदर क्या चाहिए हमें, डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू।
तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो है वो आपका हो जाएगा डेल डॉट एफ। डेल की वैल्यू आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, ये तो होगी डेल की वैल्यू, इंटू वेक्टर एफ आपका है एक्स क्यूब माइनस वाई जेड आई कैप माइनस 2x² वाई जे कैप प्लस 2k। ना यहाँ डॉट प्रोडक्ट है आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के वन होगा, तो आई डॉट आई वन डेल बाय डेल एक्स का मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब माइनस वाई जेड से प्लस जे डॉट जे वन होगा तो डेल बाय डेल वाई का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा माइनस 2x² वाई से प्लस के डॉट के वन होगा तो डेल बाय डेल जेड का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। एक्स क्यूब माइनस वाई जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x², वाई जेड कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 माइनस 2x² वाई का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x² कांस्टेंट वाई का 1 और लास्ट में जब 2 का डिफरेंशिएट करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में तो वो हो जाएगा 0। तो 3x² माइनस 2x² क्या आ गया था x²। तो डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू क्या है ये x²। नाउ राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करूं, डाइवर्जेंस ऑफ f जो है आपका आ गया x² के। नाउ बाय राइट हैंड साइड ये है अपने पास डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू x²। नाउ राइट हैंड साइड क्या है द वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f dv। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू हो गई x², dv को लिख सकते हैं अपन dx dy dj। ना वॉल्यूम इंटीग्रेशन कहाँ हो रहा है इस क्यूबॉइड पे हो रहा है और इस क्यूबॉइड पे x y और z की लेंथ क्या है, x 0 से a तक जा रहा है, y की वैल्यू भी 0 to a तक जा रही है और z की वैल्यू भी 0 to a। तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी तीनों लिमिट्स क्या हो जाएगी 0 to a। फर्स्ट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z, जब z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x² कांस्टेंट dz का इंटीग्रेशन z 0 to a dx dy। नाउ लिमिट पुट कर दो, z की वैल्यू पुट करेंगे लिमिट अपर माइनस लोअर a माइनस 0 a। a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, सेकंड इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में तब भी x² कांस्टेंट dy का इंटीग्रेशन y 0 to a। ना यहां लिमिट पुट कर दो a 0 to a x² a minus 0 dx। नाउ a into a स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, अब x² का इंटीग्रेशन x³ 3 लिमिट 0 to a, तो ये अपना हो जाएगा a² a³ 3 minus 0 a raised to 5/3। तो राइट हैंड साइड क्या है अपना वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f dv आपका आया है a raised to 5/3। नाउ अब इस पार्ट को हम वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन हमें लेफ्ट हैंड साइड से करना है कि जो सरफेस इंटीग्रेशन है f डॉट n कैप ds वो भी आपका a raised to 5/3 आएगा। अब क्यूब की जो टोटल सरफेस है वो कितनी है 6 सरफेस है, ये क्यूबॉइड जो दे रखा है वो कितने सरफेस में डिवाइड है 6 सरफेस। कौन कौन सी है x = 0 y = 0 z = 0 x = a y = a एंड z = a। तो जो सरफेस इंटीग्रेशन है वो भी अपना 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, नाउ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड अब सरफेस इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो आपका जो सरफेस इंटीग्रेशन वो 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो क्यूब की 6 सरफेस है और हर सरफेस पे हमको सरफेस इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट सरफेस होगी बॉटम OABC, सेकंड सरफेस उसके पैरेलल ये हो गया z = 0 प्लेन, इसके पैरेलल ये आएगा z = a प्लेन DEFG, देन YZ प्लेन पर आपका आ गया OAFE, ये x = 0 प्लेन, इसके पैरेलल x = a BCDG,
कि बैक साइड OCDE कौन सा प्लेन है, y इक्वल टू 0, और उसके पैरेलल फ्रंट में y इक्वल टू ABGF। तो ये 6 सरफेस पे हमको सरफेस इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे फर्स्ट अलोंग OABC बॉटम प्लेन, और बॉटम प्लेन कौन सा है, z इक्वल टू 0। बॉटम प्लेन के अनुसार z इक्वल टू 0, n के पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर विल ड्रॉ आउटवर्ड टू द सरफेस, जो सरफेस से बाहर की तरफ जा रहा है। और ये इस डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर होता है वो होता है k कैप, और z के अपोजिट डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो हो जाएगा माइनस k कैप। तो डायरेक्शन चेंज हो गई, तो n कैप की वैल्यू हो गई माइनस k कैप। ds जो सरफेस है वो कौन सा प्लेन है, xy प्लेन है, तो ds आपका हो जाएगा dx dy, क्योंकि जो z इक्वल टू 0 प्लेन है वो कहाँ है, xy प्लेन पर। तो इसके लिए ds क्या हो जाएगा, बॉटम के लिए dx dy। नाउ द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट n कैप ds। हाँ, f डॉट n कैप की वैल्यू, n कैप कितना, माइनस k कैप, तो f डॉट n कैप डॉट प्रोडक्ट है, तो k डॉट k 1 होगा, तो k डॉट k 1 2, और यहां से क्या आ जाएगा -1, तो -2। f डॉट n कैप की वैल्यू क्या होगी, -2। ds अपना हो गया dx dy, और इस क्यूबॉइड के लिए x और y की लिमिट क्या है, 0 टू a। ना -2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy y 0 टू a dx। ना लिमिट पुट करो, -2 0 टू a माइनस 0 dx, -2a dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 टू a, तो -2a²। तो फर्स्ट सरफेस का जो सरफेस इंटीग्रेशन आया वो क्या है, -2a²। ये अपनी बॉटम सरफेस हो गई OABC। नाउ सेम प्रोसेस से सेकंड पार्ट 1 बाय 1 अपन सॉल्व करते जाते हैं। तो -2a² किसका आया है, फर्स्ट सरफेस का, -2a²। नाउ सेकंड सरफेस बॉटम के पैरेलल z इक्वल टू 0 के पैरेलल कौन सा है, ये z इक्वल टू a प्लेन, और ये है अपना अलोंग O DEFG। कौन सा है, DEFG, z इक्वल टू a प्लेन, और n कैप इसके लिए क्या हो जाएगा, z इक्वल टू a प्लेन, n कैप आपका हो गया k कैप। नाउ ये xy प्लेन के पैरेलल ही है, तो ds भी आपका क्या हो गया, dx dy। तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट f डॉट n कैप ds, दिस इज इक्वल टू f डॉट n कैप की वैल्यू निकालनी है, n कैप कितना, k डॉट k1 होगा, तो f डॉट n कैप की वैल्यू होगी 2, और ds अपना हो गया dx dy। x और y की लिमिट 0 टू a। ना फर्स्ट इंटीग्रेशन करना विद रेस्पेक्ट टू y, तो कांस्टेंट a dy का इंटीग्रेशन y लिमिट 0 टू a dx, टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, लिमिट पुट कर दो a माइनस 0 dx, a भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x 0 टू a, तो 2a माइनस 0, तो 2a²। तो सेकंड सरफेस पे जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 2a²। क्लियर, सेकंड सरफेस की वैल्यू क्या आ रही है, 2a²। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ DEFG, तो सेकंड सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 2a²। अब थर्ड सरफेस पे आ जाते हैं, सरफेस नंबर थर्ड। ना सरफेस नंबर थर्ड कौन सी है, O along OAFE, सरफेस नंबर थर्ड OAFE ये वाला हो गया, YZ प्लेन, इसका नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, x का अपोजिट डायरेक्शन है, तो यूनिट नॉर्मल का हो गया -i कैप, और कौन सा प्लेन है ये अपना, x इक्वल टू 0 प्लेन। तो ये अपना हो गया x इक्वल टू 0 प्लेन, n कैप की वैल्यू -i कैप, और ds कौन से प्लेन में, yz प्लेन में थे, तो ds आपका हो जाएगा dy dz। Then the surface integration of OAFE f dot n cap ds, integration of
एफ डॉट एन कैप की वैल्यू ना, एफ डॉट एन कैप कितना रहा माइनस आई कैप, तो आई डॉट आई वन होगा, तो आई डॉट आई वन, तो यहाँ से माइनस आई आया तो माइनस आई वन कॉमन आ जाएगा कॉन्स्टेंट, और माइनस वन किससे मल्टीप्लाई होगा इस पार्ट से, यहाँ एक्स क्यूब की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है जीरो, तो एक्स क्यूब, एक्स की जगह क्या प्लस कर देंगे जीरो, तो जीरो माइनस वाई जेड, ये है आपकी एफ डॉट एन कैप की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो प्लेन, और ds अपना हो गया dy dz, और y और z की लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू e, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फर्स्ट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू e, y कांस्टेंट z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाय 2 0 टू e dy, नाउ लिमिट पुट कर देंगे 0 टू a स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, a स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू a, तो a स्क्वायर बाय 2 इंटू a स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 a स्क्वायर बाय 4, तो थर्ड प्लेन का इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आ रही है ए स्क्वायर बाय 4 थर्ड पार्ट, तो यहाँ अपना आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 4 ओ एफ ई का इंटीग्रेशन, ए स्क्वायर सॉरी ए रेस पर 4 बाय 4, ए रेस पर 4 बाय 4, ये अपना हो गया थर्ड सरफेस पे सरफेस इंटीग्रेशन। नाउ फोर्थ सरफेस इसके पैरेलल कौन सी होगी बी सी डी जी, सरफेस नंबर 4 along BCDG, ना BCDG कौन सा हो गया x इक्वल टू 0 के पैरेलल, ये वाला प्लेन कहलाएगा x इक्वल टू e, और इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया i कैप x डायरेक्शन में, तो x इक्वल टू a प्लेन और यूनिट नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू होगी n कैप इक्वल टू i कैप, और ds कौन सा प्लेन है yz के पैरेलल प्लेन है, तो dy dz, yz के पैरेलल प्लेन ही है ना, yz प्लेन था उसके पैरेलल ये है अपना x इक्वल टू a, तो ds आपका हो गया dy dz। Now the surface integration of BCDG f dot n cap ds in double integration of 0 to a f dot n cap की वैल्यू i dot i 1 होगा, i dot i 1, तो ये आएगा ब्रैकेट x क्यूब माइनस वाई जेड, x की वैल्यू a, तो x क्यूब की जगह तो हो गया a क्यूब माइनस वाई जेड, और ds अपना हो गया dy dz, y और z की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है 0 टू a तक, मैं इसे इंटीग्रेट करूं, फर्स्ट इंटीग्रेशन z के रेस्पेक्ट में 0 टू a क्यूब कांस्टेंट dz का इंटीग्रेशन z माइनस y कांस्टेंट z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू a, नाउ लिमिट पुट कर दो, z को a से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है z को a से रिप्लेस कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, z के लिए a आया a माइनस 0 a क्यूब इनटू a रेस पावर 4 माइनस y z इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 2, अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करना है, a रेस पावर 4 कांस्टेंट dy का इंटीग्रेशन y माइनस a स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू a, नाउ लिमिट पुट कर दो y इक्वल्स टू a एंड लोअर लिमिट y इक्वल्स टू 0, नाउ y इक्वल्स टू a पे तो ये अपना आ जाएगा a रेस पावर 5 माइनस a रेस पावर 4 बाय 4, और 0 पे दोनों ही वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से आपका आ रहा है a रेस पावर 5 माइनस a रेस पावर 4 बाय 4, ये है अपना फोर्थ सरफेस का वैल्यू a रेस पावर 5 माइनस a रेस पावर 4 बाय 4 b c d g की वैल्यू, ठीक है ये है अपनी फोर्थ सरफेस, तो फोर्थ सरफेस अपनी आ गई a रेस पावर 5 माइनस a रेस पावर 4 बाय 4, अब सरफेस नंबर फिफ्थ, सरफेस नंबर फिफ्थ कौन सी है, फिफ्थ सरफेस अलोंग OCDE, OCDE के अलोंग हमें इंटीग्रेशन करना, OCDE बैक साइड पीछे वाला जो पार्ट है वो है अपना OCDE, कौन सा प्लेन है xz प्लेन, तो यहाँ पे y 0 हो जाएगा,
और इसका यूनिट नंबर वेक्टर इस डायरेक्शन में, y का अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस जे कैप, क्या हो जाएगा माइनस जे कैप। तो कौन सा प्लेन है, y इक्वल टू 0 प्लेन, एन कैप आपका हो गया माइनस जे कैप, और ds जो है वो एक्जेक्ट प्लेन है dx dz। कौन सा प्लेन है पीछे वाला बैक साइड, एक्स जेड प्लेन, तो ds आपका हो गया dx dz। तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ OCDE f डॉट एन कैप ds, एन कैप की वैल्यू माइनस जे कैप, जे डॉट जे वन होगा, तो यहाँ से क्या आ रहा है माइनस का 2x स्क्वायर वाई, वाई की वैल्यू क्या अपनी 0, वाई की वैल्यू क्या है 0, तो पूरा पार्ट क्या हो गया 0, तो इसे इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों, एन कैप की वैल्यू माइनस जे कैप था, जे डॉट जे वन होगा, तो जे डॉट जे ये वैल्यू आ रही है प्लस का 2x स्क्वायर वाई, वो कौन सा प्लेन है y को 0 प्लेन है, तो y को 0 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो फिफ्थ इंटीग्रेशन अपना क्या है 0। सिक्स पार्ट, नाउ सिक्स पार्ट आपका हो गया अलोंग ABGF, ABGF कौन सा प्लेन हो गया y इक्वल टू a, इसका यूनिट नॉर्मल प्लेन हो गया, वेक्टर हो गया जे कैप प्लस का, तो एन कैप इक्वल टू प्लस जे कैप, और ds आपका हो गया dx dz, क्योंकि xz प्लेन के ही पैरेलल है, y इक्वल टू 0 के पैरेलल, y इक्वल टू a प्लेन। तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ABGF f डॉट n कैप ds, ना f डॉट n कैप की वैल्यू क्या j कैप, तो j डॉट j1 होगा, j डॉट j1 होगा, तो माइनस 2x स्क्वायर, y इक्वल टू क्या हो जाएगा a, क्योंकि y इक्वल टू a प्लेन है, तो माइनस 2x स्क्वायर, y की जगह पर पुट कर दिया a, और ds अपना हो गया dx dz, लिमिट 0 टू a दोनों की, माइनस 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, फर्स्ट इंटीग्रेशन z के रेस्पेक्ट में 0 टू a x स्क्वायर कांस्टेंट, x स्क्वायर a कांस्टेंट, और dz का इंटीग्रेशन आपका हो गया z 0 टू a dx। नाउ लिमिट पुट कर दो, क्या है ये माइनस 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, 0 टू a, z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे तो x स्क्वायर a कांस्टेंट, और dz का इंटीग्रेशन आपका हो गया z, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a x स्क्वायर a माइनस 0 dx, लिमिट पुट कर दी, तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर। तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन करना x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, लिमिट 0 टू a, यहाँ लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2 बाय 3 e रेज़ टू 5, तो सिक्स सरफेस का सरफेस इंटीग्रेशन क्या है माइनस का 2 बाय 3 e रेज़ टू 5। नाउ ये दोनों वैल्यू फोर्थ और फिफ्थ, फिफ्थ और सिक्स यहाँ पुट कर दो, फिफ्थ सरफेस की तो आया 0, और सिक्स सरफेस अपना आया है माइनस का 2 बाय 3 e रेज़ टू 5। मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, माइनस 2a स्क्वायर से प्लस 2a स्क्वायर कैंसिल, a रेज़ टू 4 बाय 4 से a रेज़ टू 4 बाय 4 कैंसिल, वहां प्लस माइनस 1 माइनस 2 बाय 3, ये आपका आ जाएगा a रेज़ टू 5 बाय 3, हेंस प्रूव। तो ये था अपना वेरिफिकेशन पार्ट ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, एक मैंने यूजिंग पार्ट कराया आज मैंने, जिसमें अपन ने कार्टेशियन फॉर्म यूज की थी, और दूसरा ये अपना हो गया वेरिफिकेशन पार्ट। तो ये था आज का टॉपिक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्टोक्स थ्योरम के वेरिफिकेशन पार्ट और यूजिंग वाला दोनों न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।